हेलो बच्चों, आज बहुत अच्छी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। बहुत दिनों से कोई बड़ी वैकेंसी का आपको इंतज़ार था और वो इंतज़ार आज ख़त्म हुआ है और वो इंतज़ार एफसीआई डिपार्टमेंट ने किया है। एफसीआई डिपार्टमेंट 2024 नोटिफिकेशन बहुत शानदार वैकेंसी लेकर आया आप लोगों के लिए और यहाँ पर टोटल वैकेंसी 33,566 है। ध्यान रखें, यदि हम बोले यहाँ पर कि ये जो वैकेंसी है आपके लिए सफिशिएंट है। यहाँ पर ग्रेड 2 और ग्रेड 3 वैकेंसी आप लोगों के लिए अवेलेबल है एफसीआई डिपार्टमेंट में। आज ही ये नोटिफिकेशन आया है और अभी अभी नोटिफिकेशन आया है और अभी अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ और अभी अभी इसी साल में तुम्हें नौकरी भी लगना है। ध्यान रखो, समझे। यदि यहाँ पर हम पढ़े एफसीआई रिक्वायरमेंट 2024 नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, बड़े स्वर्ण अक्षरों में लिखा है, आप देख पा रहे हो। अब इधर पे यदि हम बातें करें, कौन सा डिपार्टमेंट है? द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है जिसमें आप फ्री में फूड भी खा सकते हो, चेक भी कर सकते हो, आपका पैसा नहीं लगे। ये डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है, आपको बता दूं मैं, किसी भी दुकान पर जाके आप मिठाई खा भी सकते हो और चेक भी कर सकते हो। ध्यान रखना, इसका पैसा नहीं लगेगा क्योंकि फूड कॉर्पोरेशन आपको पता है फूड चेक करता है। हर डिपार्टमेंट जितने फूड है उसको चेक करता है। कैटेगरी यदि हम देखें यहाँ पर पोस्ट की, तो कैटेगरी 1, 2, 3, 4 में ने बांट दिया। यहाँ पर टोटल वैकेंसी आपको बता दिया मैं, 33,566 वैकेंसी है। गवर्नमेंट जॉब है, ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है। ध्यान रखना, ये टोटल वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब है। यदि यहाँ पर देखें एप्लीकेशन कैसे कर पाओगे आप लोग, तो बड़े ही अच्छा तरीका है ऑनलाइन करने का। ऑनलाइन आप फॉर्म डाल सकते हो, घर बैठे डाल सकते हो, आपके मोहल्ले में होंगे ऑनलाइन, वहां से भी आप लोग डाल सकते हो। रजिस्ट्रेशन डेट अभी यहाँ पर नोटिफाइड करेंगे। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस आपके ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसका आपका इंटरव्यू भी होगा इसमें, क्योंकि पोस्ट अच्छी है तो यहाँ पर आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा और इसका इंटरव्यू होगा। और देखो सैलरी यहाँ पर लिखी हुई है भाई साहब, यहाँ पर देखा ना आप लोग, सैलरी 71,000 स्टार्टिंग सैलरी है। ये कितनी है सैलरी? 71,000 आपकी सैलरी होगी और फिर तो ना जाने कितनी हो जाएगी सैलरी। समझे? स्टार्टिंग कितनी है? 71,000। जॉब लोकेशन यहाँ पर अक्रॉस इंडिया, यहाँ पर मतलब ये है कि इंडिया में कहीं पर भी आपको करना पड़ेगा, आपको मना नहीं करना है। समझ गए? पड़ोसी स्टेट में, अपने स्टेट में या दूर के स्टेट में भी आपकी रह सकती है। समझ गए? मना नहीं करना है आप लोगों को। ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हो, ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसके, जाकर आप लोग अब देखें। हम यहाँ पर लिखा है एफसीआई नोटिफिकेशन, रिलेशन डेट है यहाँ पर दिसंबर 2024। समझ गए? एग्जाम डेट देखे, यहाँ पर एडमिट कार्ड देखे, देखो सारी डेट देकर रखी है उसने। फिक्स डेट है सब। एफसीआई नोटिफिकेशन डेट दिसंबर 2024, दिसंबर अभी चल रहा है, आज ये नोटिफिकेशन आया है। ध्यान रखना, यहाँ पर दिया है एफसीआई एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टेट डेट, तो यहाँ पर टू बी नोटिफाइड करेगा। अभी यहाँ पर भी नोटिफाइड करेगा, यहाँ पर भी नोटिफाइड करेगा। अब देखो यहाँ पर जो एडमिट कार्ड का ये भी नोटिफाइड, मतलब इसको छिपा रहा है, अभी देगा आपको डेट। ध्यान रखना, छिप गए सारे नजारे तुम्हें पता है, यहाँ पर भी छिपा कर रखे बेटा, सबको तुम्हें बता देंगे तो फिर क्या आएगा, मजा क्या आएगा? ध्यान रखना, समझे? ये बताएंगे तुम्हें। एफसीआई एग्जाम डेट यहाँ पर देखो जनवरी 13, 2025। एग्जाम कब होगा? जनवरी 2025। यहाँ पर ये है वैकेंसी, देख लो यहाँ कौन कौन से विभाग में है, कौन कौन सी पोस्ट पर कितनी कितनी जॉब खाली है, कितनी पोस्ट खाली है, ये आप लोग देख सकते हो। ये लिखा है आपके सामने। समझ गए? पोस्ट वाइज, जोन वाइज यहाँ पर कैटेगरीज लिखी है यहाँ पर।
इसके बाद यहाँ पर भी लिखा है पोस्ट वाइज, जोन वाइज लिखा है, कैटेगरी, समझ गए। ये टोटल पोस्ट है आपकी। बहुत अच्छी अच्छी जॉब है और आपको तो एक चाहिए ना, ये 17 चाहिए। जॉब भी एक चाहिए और वो भी एक ही चाहिए, ध्यान रखना। समझ गए होंगे, सब समझदार हैं। मम्मी पापा जिसका इंतजार कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। कैटेगरीज लिखी है यहाँ पर 1 2 3 4 मैंने बताया था। टोटल वैकेंसी देखो कैटेगरी 2 में 6221 है, समझ गए, कैटेगरी 2 में। यदि कैटेगरी 3 देखें हम तो 27,345 जॉब है। यदि हम टोटल इसका कर दें तो 33,566 पोस्ट है। यदि इसमें आप नौकरी नहीं लगा तो सोच लेना कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। एफसीआई रिक्वायरमेंट 3 रिक्वायरमेंट है 2024 27,345। मैंने बताया आपको कि यहाँ पर ग्रेड में बांटा, 3 में 27,345 है और 2 में यहाँ पर 6,200 आपके 21 है। भाई 2 में बड़े पद हैं तो कम पोस्ट रहेगी ही। अब चलते हम आगे, रिक्वायरमेंट यहाँ पर लिखा देखो। यदि हम बात करें फीस कितनी लगेगी, पैसा कितना लगेगा आप लोगों का, तो यहाँ पर ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस सभी का 800 रुपए लगेगा। कितना लगेगा? 800 रुपए। और भगवान की असीम कृपा से देखो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और फीमेल, नील का मतलब होता पैसा नहीं लगेगा। जो आपका दुकानदार है, ऑनलाइन वाला है, जो सिस्टम वाला है, जितने पैसे आपसे लेगा काम डलाने के उतने ही पैसे लगेंगे, ध्यान रखना भाई। पर यहाँ पर देखो ओबीसी वाले बेटा मम्मी पापा से पैसे मांग के ले जाना आप लोग 800 रुपए और 100 रुपए ऊपर ले जाना बेटा, ठीक है। 900 रुपए लग सकते हैं आप लोग, समझ गए। तो जितना भी आपका दुकान वाला ले ले वहां पर। आप देखो यहाँ पर लिखा रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब यहाँ पर देखो मैनेजर, देखो पद के नाम है ये, मैनेजर, मैनेजर, यहाँ पर मैनेजर देखो अलग अलग लिखा है, जनरल मैनेजर, डिपार्ट मैनेजर, गवर्नमेंट, यहाँ पर अकाउंटेंट्स लिखा है, टेक्नीशियन लिखा है, सिविल इंजीनियर लिखा है, देखो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियर लिखा है, यहाँ पर सब मैनेजर है। यहाँ पर देखो ये मैनेजर हिंदी मैनेजर लिखा है, ये हिंदी का मैनेजर होगा, हिंदी में बात करेगा आपसे। मान लो आपको तमिलनाडु में ज्वाइनिंग दे दी, आपको हिंदी आ नहीं रही है, दिक्कत हो जाएगी, समझे नहीं समझे। फ्रूट कारपोरेशन आपसे दुकान से बात करना पड़ेगा आपको कि ये मैदा की आपने मिठाई बनाई है तो कैसी बनाई है, गुलाब जामुन बनाई तो कैसे बनाई, तुम चाक कर देख सकते हो, पैसा नहीं लगेगा क्योंकि आप अधिकारी हो, चेक करने के लिए बन रहे हो। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर लिखा है एज लिमिट, देख लेना आपके काम की चीज है एज लिमिट, क्योंकि आप आधे बूढ़े हो चुके हो, समझ गए, देख लो ध्यान से। यहाँ पर लिखा कैटेगरीज लिखा है, मैनेजर के लिए 28 ईयर्स और मैनेजर हिंदी के लिए 35 ईयर्स। पर यहाँ पर देखो एज रिलेशन भी है आपके लिए, गवर्नमेंट को पता कि आप आधे बूढ़े हो चुके हो इसलिए एज रिलेशन देता है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें ओबीसी 3 साल तो 35 और 3 कितना हो जाएगा रे, 38 साल। और यहाँ पर एसटी एससी पर भगवान की कृपा से 5 साल, कितना है 5 साल, तो 35 और 5 40 साल। यदि आपके मोड़ामोड़ी भी हो गए घबराना मत, आप लोग भी फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे डिपार्टमेंट एफसीआई यदि कोई है एम्प्लॉयमेंट, भैया मोड़ामोड़ी शादी भी हो गई हो तो भी डल जाएगा आपका फॉर्म, क्योंकि 50 साल और 10 साल देखो ये लिखा है इधर पे 60 साल, मोड़ा मोड़ी बहुत बड़े बड़े हुए तो भी तुम फॉर्म डाल सकते हो, समझ गए, घबराना नहीं। मैं इसलिए बोलता हूँ हमेशा पढ़ते रहो, कभी ना कभी ऐसी वैकेंसी आएगी जो आपको तार कर चली जाएगी, बस मेहनत करते रहो, शिद्दतों से लगे रहो। अब यहाँ पर देखो आप लोग खुद सोच लो कि 35 साल ये है और 5 साल और 3 साल, और यहाँ पर देखो भैया पीडब्ल्यूडी जनरल वाले को भाई साहब 10 साल, समझ गए। यहाँ पर देखो पीडब्ल्यूडी ओबीसी वाला 13 साल, 13 साल और 35 साल जोड़ते जाओ,
और PWD SC ST 15 साल। समझ गए? वो लगाया पिटारा उम्र का। अब चले हम आगे। अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। मैंने आपको बता दिया है कोई से पद हुआ। यहाँ पर देखो कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर होगा। मैं भी सिलेबस भी बताऊंगा आपको कौन कौन सा सिलेबस है, कितने अंक का क्वेश्चन कौन कौन से सब्जेक्ट से आएगा। समझ गए? बस बने रहो। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इंटरव्यू ट्रेनिंग होगी आपकी। फिर यहाँ पर देखो हिंदी मैनेजर में भी आप डाल रहे हो ऑनलाइन कंप्यूटर, इसे बोलते हैं ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसे बोलते हैं CBT, कंप्यूटर टेस्ट बेस्ड टेस्ट। यहाँ पर CBT बोल सकते हैं शॉर्ट में। और यहाँ पर इंटरव्यू इसका भी होगा। अब देखें हम सिलेबस, बस नहीं ओनली सिलेबस। तो तुम बस देख रहे इधर देखो FCI रिक्वायरमेंट। समझ गए? सिलेबस बड़े ध्यान से देख लेना, बड़ा अच्छा सिलेबस है जिसमें आप लोगों का सिलेक्शन होगा। समझ गए? अब यहाँ इंग्लिश 25 अंक की भैया, 25 क्वेश्चन पे 25 अंक। एबिलिटी यहाँ पर लिखा है रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 अंक, सब पे 15-15 मिनट है, घबराना नहीं हो। समझ गए? 25 मैथ्स होंगे 25 मिनट, 25 जीके होगा 25 मिनट। मतलब यहाँ पर यदि हम कहें तो 100 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको हल करना, नहीं 60 मिनट में। जी सॉरी शक्तिमान, पूरी क्लास बैठी हुई है, ऑन द क्लास बन रही है वीडियो। अब देखो 100 क्वेश्चन है यहाँ पर और 100 मार्क्स है, बट टाइमिंग कितनी है? 60 मिनट। टाइमिंग है 60 मिनट। समझ गए? टाइमिंग कितनी है? 60 मिनट। इतनी जानकारी मैंने आपको दे दी और इसके बाद भी देखो ये सिलेबस जरूर लिख लेना भैया अच्छे से। इंग्लिश में देखो उसने दिया है यहाँ पर क्लोज टेस्ट, रीडिंग कंपैरिजन, फीलर्स दिया है, सेंटेंस एरर्स दिया है। सेंटेंस एरर्स मतलब गलतियां ढूंढना। वन वर्ड्स दिए हैं यहाँ पर, आंसर पैसेज दिया नहीं, यहाँ पैराग्राफ्स दिया है, पैराग्राफ्स फीलर्स दिया है, यहाँ पर पैराग्राफ सेंटेंस दिया है। मतलब यहाँ पर एंटोनिम सिनोनिम दिया नहीं भैया ने। ये सिलेबस दिया है इंग्लिश का। अब इसके बाद करें बात यहाँ पर रीजनिंग, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन सेंस, यहाँ ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म है ना, ऑर्डर एंड रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट। समझ गए? ये सिलेबस है आपकी रीजनिंग का। यदि हम मैथ्स की बात करें यहाँ पर देखो ये मैथ्स का चैप्टर है, डाटा इंटरप्रेशन, मतलब यहाँ पर दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण, डाटा सफिशिएंसी, यहाँ पर LCM HCF दिया, प्रॉफिट एंड लॉस दिया, CISI दिया है, प्रॉब्लम्स एंड एज दिया है, वर्क एंड टाइम दिया है, स्पीड एंड डिस्टेंस दिया है, प्रोबेबिलिटी दिया है, मेंसुरेशन दिए को मेंसुरेशन में अलग ही नीला करके दिया भैया, ये जरूर आएगा। कॉम्बिनेशन दिया है, एवरेज दिया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन दिया है, पार्टनरशिप दिए है, गोट एंड स्ट्रीम दिया है, ट्रेन दिया है, मिक्सचर एंड एलिगेशन दिया है, पाइप एंड प्रेशन दिया, मतलब यहाँ पर टाइम एंड वर्क वाली यूनिट है ये। अब इसके बाद देखो यहाँ पर जनरल स्टडी में देखो भैया ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इंडियन ज्योग्राफी, करंट अफेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल। पोस्ट छोटी मोटी नहीं है, पोस्ट बहुत अच्छी है, इसलिए ये सब कुछ मांग रहा है। यहाँ पर करंट अफेयर दिया, नेशनल का मतलब भारत का और इंटरनेशनल मतलब भारत से बाहर का भी। इंडियन ज्योग्राफी दिया है यहाँ पर। हिस्ट्री में देखना है इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों। प्रथम वर्ल्ड वार कब हुआ, द्वितीय वर्ल्ड वार कब हुआ, शीत युद्ध कब हुआ, USA कब हुआ है, समझे, USA का सृजन कब हुआ है, सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ईरान इराक का युद्ध कब से चल रहा है सब। इंडियन पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पर दिया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये पॉलिटिक्स है, राजनीति। इंडियन इकोनॉमी ये अर्थव्यवस्था इंडियन की। इन्वायरमेंटल इश्यूज यहाँ पर और भी दिए हैं। यहाँ पर ये सारे
आपके पेपर में आएंगे। अब देखो यहाँ पर फेज 1 का कट ऑफ वो दे रहा है कितना, कम से कम आपको अंक लाना पड़ेगा। इससे कम आए तो बेटा आशा छोड़ देना नौकरी की। कितना कट ऑफ एरिया इसने दिया है 2018 में इतना फेस। अच्छा ये 2018 का फेस का ध्यान रख, मतलब इतना कट ऑफ आया था। नॉलेज के लिए देख लो कि 2018 में जब ये वैकेंसी आई थी तो इतना कट ऑफ गया था। जनरल का 75, देख लो भैया, यहाँ पर ओबीसी 72, एससी 65, एसटी 62, समझ गए। ये है आपका कट ऑफ और इतनी जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।